नमस्कार दोस्तों, सनातन धर्म में 4 युगों के बारे में वर्णन किया जाता है। इसमें पहला सतयुग, दूसरा द्वापर युग, तीसरा त्रेता युग और चौथा कलयुग है। हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु जी, जिनका जन्म त्रेता युग में राम के रूप में राजा दशरथ के घर हुआ था। भगवान राम के 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम जी की एक बहन थी जिनका नाम शांता था। दोस्तों, राम जी तो त्रेता युग में आए, लेकिन वो आदि राम कौन हैं जो दशरथ पुत्र राम से पहले भी थे और आज भी हैं? चलिए जानते हैं। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, लेकिन किसी को संतान नहीं थी। राजा दशरथ ने ऋषियों के कहने से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। उसके बाद राजा दशरथ की सबसे बड़ी रानी कौशल्या ने भगवान राम को, कैकेयी ने भरत को, सुमित्रा ने जुड़वा बच्चों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। विश्व जानता है भगवान विष्णु अवतार राम जी ने लंका के राजा रावण का वध किया था। दशरथ पुत्र राम जी ने कई ऐसे चमत्कार किए जिसके कारण लोग उन्हें भगवान कहने लगे, लेकिन वास्तव में वे चमत्कार उन्होंने पूर्ण परमात्मा की शक्ति से पूरे किए। जब सीता जी को रावण की कैद से आज़ाद कराने के लिए समुद्र पर पुल बनाना था, तब वह काम भी पूर्ण परमेश्वर ने ही अपना आशीर्वाद देकर पूरा कराया। यदि ये बात मान भी ली जाए कि समुद्र पर पुल दशरथ पुत्र राम ने अपने पराक्रम से बनवाया था, तो भी इससे उन्हें भगवान नहीं माना जा सकता, क्योंकि 7 समुद्रों को अगस्त ऋषि ने एक ही घूंट में पी लिया था, जिससे यह साबित होता है कि वह श्री राम से अधिक सामर्थ्य और सिद्धियां रखते थे। कबीर समुद्र पाटी लंका गए, सीता को भरतार, ताही अगस्त मुनि पिए गयो, इनमें कौन करतार। क्या बताते हैं? काटे बंधन विपत में, कठिन कियो संग्राम, चिन्नो रे नर प्राणिया, ये गरुड़ बड़ो अके राम। रामचंद्र जी पुत्र दशरथ अयोध्यावासी, जब सीता जी को रावण उठा ले गया था, पता लगने पर उसके लाने के लिए सेना पार करनी थी। सेना पार होगी तो वहां क्या कहते हैं कि एक बार नाग फांस छोड़ दिया, एक शस्त्र, और उसमें तो इतने नाग उत्पन्न हो गए उन सर्पों ने रामचंद्र जी वाली सारी सेना को ऐसे बांध दिया जैसे बाजरे की पूड़ी बांध दिया करें, हाथ नीचे को, और उनको जकड़ लिया लपेटे लाकर, और ऐसे माथे पर डंक कर लिया। रामचंद्र भी बांध दिया, लक्ष्मण भी बांध दिया, सारी सेना बांध दी, अन्यों खड़े चुपचाप, कुछ करने योग्य नहीं। कहते हैं फिर गरुड़ को याद किया आपत्ति में, विपत्ति में, और गरुड़ पक्षी ने आकर वो नाग काटे खाए। तब रामचंद्र जी बंद मुक्त हुए। अब क्या बताते हैं? तुम इसको भगवान कह रहे हो। कहते हैं काटे बंधन विपत में, वहां कठिन कियो संग्राम, और चिन्हो रे नर प्राणिया, थारा यो गरुड़ बड़ो थारो राम। ये तुम्हारा यो गरुड़ बड़ा होया, ताकतवर होया, थारा राम होया, जिसने राम के भी बंधन काटे, बंद काटी उसकी। फिर क्या बताते हैं? समुद्र पाट लंका गयो, सीता को भरतारे, अगस्त ऋषि ने ये 7 पी लिए, इनमें कौन करतार। यदि तुम इस दृष्टिकोण से श्री रामचंद्र जी को भगवान मानते हो कि उन्होंने समुद्र पर पुल बना दिया और पुल बनाकर सेना तार ले गया, समुद्र पर पुल बनाने मात्र से तुमने इनको भगवान मान लिया, और अगस्त ऋषि ने सारे 7 के 7 एक घूंट में पी लिए थे। पुण्यात्माओं, आध्यात्मिक शक्ति में, आध्यात्मिक जो शक्ति है वो बहुत प्रबल है। ये वैज्ञानिक अब ये केमिकल मिला मिलू का
और ये आसमान में जहाज छोड़ छाड़ कर नहीं सोच लिया भगवान सही कौन की थे। नहीं, तुमने 100 साल में जो प्रोग्रेस करी है वो सारी फेल, और एक पल में परमात्मा की शक्ति से पता नहीं क्या हो गया वचन से। तो ऐसे एक सिद्धि प्राप्त कर ली थी। एक सिद्धि होती है सब सागर पी लेती है, सब समुद्रों को पी सकता है। अगस्त ऋषि जी ने सारे जीवन में एक सिद्धि प्राप्त की, सागर पीण की। सातों सागरों को, सारे समुद्र को, यानी जितने भी पृथ्वी पर जल है, समुद्र है, सातों समुद्रों को एक ही घूंट में पी गया और कति खाली हो गया, खोखायो। सब तालाब खाली पड़े, सूखे पड़े खंडरिए। तब देवताओं ने हाथ जोड़े, प्रार्थना करी, ऋषि लोग आए, तब उसने उल्टा ही कुरला कर दिया, सातों समुद्र भर गए। अरे तुम तो ये कह रहे हो कि समुद्र के ऊपर पुल बनाने से पत्थर तरा दिए, वो भी पत्थर किसने तराए हो तो बाद में बताऊंगा। और इसी से तुम मान रहे हो कि रामचंद्र वाज गॉड। तो अगस्त ऋषि ने सारे समुद्र पी लिए थे, इनमें कौन भगवान। समुद्र पाट मन समुद्र को छाके, इसके ऊपर के ढांप के, इसको ऊपर पुल बना के। समुद्र पाट लंका गयो, सीता को भरतारे। अगस्त ऋषि ने सातों पी लिए, इनमें कौन करतार। गोवर्धन श्री कृष्ण धारो, द्रोण गिरी हनुमंते। और शेष नाग सब सृष्टि उठारा, इनमें कौन भगवंते। तुम्हारे ही लोक वेद में, तुम्हारी दंत कथाओं में, पुरानी कथाओं में आप ही बताते हो कि सारी सृष्टि, सभी ब्रह्मांड के सभी लोकों को शेष नाग उठा रहा अपने सिर पे, और उनमें से एक ये पृथ्वी भी है और विष्णु लोक भी है। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि तुमने एक श्री कृष्ण जी को, विष्णु जी को एक गोवर्धन उठाने मात्र से भगवान की संज्ञा में ले लिया। तो हनुमान ने द्रोणागिरी उठाया पर्वत, और शेष नाग जिसके ऊपर ये गोवर्धन रखा, इस पृथ्वी भी सारे लोगों को भी उठा रहा तुम्हारे अनुसार। तो इनमें कौन भगवंत। गोवर्धन श्री कृष्ण धारो, द्रोणागिरी हनुमंत। शेष नाग सब सृष्टि उठाई, इनमें कौन भगवंत। फिर इनमें कौन भगवान हुआ। क्यों मति मारी गई तुम्हारी। कबीर परमेश्वर ऐसी खरी खरी सुनाया करते थे। हिंदू और मुसलमानों के वो गुरु लोग परमात्मा के शत्रु बन गए और कहने लगे ये कबीर मेंटल है, ये लबाड़ है, मुंह मावा बांडे है, इसकी मत सुनना। पहले तो मारने की चेष्टा की, बहुत से जुल्म किए, लेकिन उनमें वो सफल नहीं हो पाए। अंत में परमात्मा के साथ बहुत सी और भी जुल्म किए। अब समय का अभाव है पुण्यात्माओं, ये एक ऐसा चैप्टर है, ये ऐसा ज्ञान है, इसको 2 घंटे में तक भूमिका बनती है। आगे क्या बताना चाहते हो, इतने समय हो जाए। तो पुण्यात्माओं धीरे धीरे लगे रहो, सत्संग में आते रहो। कुछ दिनों में आपका ये सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और फिर आनंद आया करेगा अपने भक्ति करने में, सत्संग सुनने में। ये ज्ञान से परिपूर्ण कर दिया, उसके अंदर ये तत्व ज्ञान प्रवेश करना ही हमें डिफिकल्ट हो रहा है। गुरुओं गाम बिगाड़े संतो, गुरुओं गाम बिगाड़े, गुरुओं गाम बिगाड़े संतो, गुरुओं गाम बिगाड़े। और ऐसे कर्म जीव कहला दिए, ईब जड़े नहीं जाड़े। ऐसी क्रियाओं में फंसा दिए भोले जनता। अब इनको समझाना चाहते हैं कि छोड़ दो इनको, ये क्रियाएं तुम्हारी ठीक नहीं है, ये साधना ठीक नहीं है। कि वो बिल्कुल नहीं मानते, कहते हैं अब जड़े नहीं झाड़े। अब वो छुड़वाने से नहीं छोड़ पा रहे। उसमें धर्मदास जी ने भी यही कहा था, प्रभु आपके ज्ञान को सुनकर मेरी आत्मा गदगद हो जाती है। आपके सतलोक को देखकर मैं परिचित हो चुका हूं कि आप ही प्रभु हैं, आप ही परमेश्वर हैं, आप ही यहां लीला करने आए हुए हैं, आप ही हमें
इस काल के जाल से छुड़ाने के लिए यथार्थ ज्ञान बता रहे हो, लेकिन परमात्मा ये संसार तो नहीं मानेगा। तो क्या कहते हैं परमात्मा? धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम न्यारा। धर्मदास जी को परमात्मा ने कहा कि जो सृष्टि रचना का ज्ञान मैंने तुझे बताया है, इसको सभी जन साधारण को सुनाओ। और जो बुद्धिमान लोग होंगे वो तो तुरंत स्वीकार करेंगे कि सत्य है, सत्य है, सत्य है। और मूर्ख हैं वो मानेंगे नहीं, वो नहीं समझ सकेंगे। बुद्धिमान अवश्य मानेंगे, चाहे वो शिक्षित हैं चाहे अशिक्षित हैं। जो जरा सी भी बुद्धि रखते हैं वो तुलनात्मक ज्ञान को सुनकर अवश्य स्वीकार करेंगे। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, इन त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। अब मैं तुमसे धर्मदास तुझे बताता हूं, सावधान होकर सुन। इन तीनों देवताओं ब्रह्मा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की उत्पत्ति, इनका जन्म बताता हूं। कुछ संक्षेप कहूं गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। कुछ संक्षेप में बता दूंगा, वैसे तो बहुत लंबी चौड़ी है ये कथा, लेकिन मैं कुछ संक्षेप में तुम्हें बताता हूं और तेरे सभी संशय नष्ट हो जाएंगे। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जान्या। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरलाए जाने। अब हम सभी राम राम तो करते हैं, कोई रब्बा रब्बा करता है, कोई अल्लाह अल्लाह करता है, कोई खुदा खुदा करता है, कोई गॉड गॉड करता है। परंतु वो गॉड कौन है, गॉड की डेफिनेशन भी पूर्ण रूप से नहीं बताई गई अपने को। परमात्मा की, राम की परिभाषा से भी हम परिचित नहीं हैं। राम राम तो सभी कहते हैं, भगवान भगवान सभी कहते हैं, लेकिन आदि राम कोई बिरला जाने। आदि राम सबसे पहले के प्रभु, परिभू, स्वयंभू। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में कबीर मनीषी, ओहो, शुक्रम अकायम ऐसनाविरम, परिभू स्वयंभू व्यवधाता। तो उस परमात्मा का, कबीर भगवान का, कबीर मनीषी यानी कबीर सर्वज्ञ। मनीषी माने वास्तव में विद्वान कबीर ही है। और वो शुक्रम अकायम ऐसनाविरम, उसका शरीर, परमात्मा का जो शरीर है वो माता पिता के योग से, शुक्र से नहीं बना। शुक्रम अकायम, माता पिता के योग से, शुक्रम से ना बन करके स्नायु रहित है, ऐसनायु का शरीर है प्रभु का। वो स्वयंभू है, वो परिभू है। परिभू माने सबसे पहले प्रकट होने वाला परमेश्वर, और स्वयंभू माने स्वयं, उसका कोई उत्पत्ति करता नहीं है।